हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आशा करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। अब यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में कोन का जो है स्लांट हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और इसका डायामीटर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। अब डायामीटर के हेल्प से हम इसके रेडियस को फाइंड कर लेते हैं। रेडियस ये इक्वल हो जाएगा डायामीटर डिवाइडेड बाय 2 और ये इक्वल होगा डायामीटर यहाँ पे 10.5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। तो ये इक्वल हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। अब इस कोन का जो हमारा रेडियस है 5.25 सेंटीमीटर ये हमें पता चल गया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन ये इक्वल होता है पाई आर एल। पाई आर एल। अब यहाँ पे हम पाई की वैल्यू जो है 22/7 लेंगे मल्टीप्लाइड रेडियस इसका 5.25 मल्टीप्लाइड इसकी जो स्लांट हाइट है ये हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है। 10 सेंटीमीटर इसका जो यूनिट हो जाएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 7 1 जा 7 और 7 से इसको काटेंगे तो 0.75 ये आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 0.75 मल्टीप्लाई 10 के। अब ये इक्वल होगा और ये इक्वल हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के और ये इक्वल होगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस कोन का जो कर्व सरफेस एरिया आया वो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर के। यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 की। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 24 मीटर। अब यहाँ पे जो ये हमें कोन गिवन है इसकी जो स्लांट हाइट है वो 21 मीटर है। कोन का जो डायमीटर है वो 24 मीटर है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसे नोट करते हैं। एल गिवन है 21 मीटर और हमें डायमीटर गिवन है D इक्वल टू 24 मीटर। इससे हम रेडियस फाइंड कर लेंगे तो रेडियस ये इक्वल हो जाएगा D/2। ये इक्वल हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2 मीटर और ये इक्वल हो जाएगा 12 मीटर के। अब हमें रेडियस पता चल गया, इसका 12 मीटर रेडियस है और स्लांट हाइट 21 मीटर है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन ये होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर के। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 और मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमारा 12 मीटर। ब्रैकेट में स्लांट हाइट 21 प्लस रेडियस 12। अब इसकी यूनिट मीटर है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये इक्वल हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई 21 प्लस 12 इक्वल टू 33 मीटर स्क्वायर। 264 मल्टीप्लाई 33
और डिवाइडेड बाय 7 मीटर स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा 87 12 डिवाइडेड बाय 7 मीटर स्क्वायर, और ये इक्वल होगा 1244.57 मीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 की। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर and its slant height is 14 सेंटीमीटर। फाइंड, पहला पार्ट है इसका रेडियस ऑफ द बेस एंड सेकंड पार्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो यहाँ पे जो फिगर में हमें दिया हुआ है कोन, इसकी स्लांट हाइट है 14 सेंटीमीटर और इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें गिवन है। तो जो गिवन है पहले उसे हम नोट करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ये इक्वल है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी जो स्लांट हाइट है वो 14 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। तो इसके हेल्प से हम इस कोन का रेडियस निकालेंगे। कर्व सरफेस, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, ये इक्वल होता है पाई आर एल के, पाई आर एल। अब इस कर्व सरफेस एरिया में गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई एल की वैल्यू 14 सेंटीमीटर। तो यहां पर 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, 22 2 जा 44, तो 308 ये इक्वल हो जाएगा 44 आर के। तो आर की वैल्यू यहां से हमें मिलेगी 308 डिवाइडेड बाय 44 सेंटीमीटर। आर ये इक्वल हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, एरिया ऑफ ए कोन ये इक्वल हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। यहां पे पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 7 और ब्रैकेट में एल की वैल्यू 14 प्लस आर की वैल्यू 7, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इक्वल होगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस कोन का जो टोटल सरफेस एरिया आया, कर्व सरफेस एरिया प्लस ये बेस एरिया, तो इन दोनों को जब हम टोटल करते हैं तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन आया। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की, एक कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट and the radius of its base is 24 meter. Find
इसका जो फर्स्ट पार्ट है स्लांट हाइट ऑफ द टेंट, सेकंड पार्ट है कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। फिगर में हम देख पा रहे हैं ये कोनिकल टेंट है, इसका जो हाइट है वो 10 मीटर हमें गिवन है और जो इस कोनिकल टेंट का जो रेडियस है वो 24 मीटर है। यहां पर हमें जो इसका फर्स्ट पार्ट है इसकी स्लांट हाइट को निकालनी है। हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ कैनवास 1 मीटर स्क्वायर, ये इक्वल है ₹70 के। और हमें यहाँ पे हाइट गिवन है, इस कोनिकल टेंट की जो हाइट है ये है 10 मीटर, इसका जो रेडियस है वो 24 मीटर है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, इसका स्लांट हाइट निकालना है। स्लांट हाइट का फॉर्मूला है √L = √h² प्लस r²। अब यहाँ पे हमें h की वैल्यू जो है 10 मीटर गिवन है, तो 10 का स्क्वायर प्लस r की वैल्यू 24 है, 24 का स्क्वायर। तो ये इक्वल हो जाएगा √10 का स्क्वायर 100 प्लस 24 का स्क्वायर 576। L ये इक्वल हो गया √676 और ये इक्वल हो जाएगा √26 × 26 इक्वल टू 26 मीटर। इसकी जो स्लांट हाइट आई ये आ गई हमें 26 मीटर के। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हमें जो निकालना है कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। अब पहले हम इस कैनवास का जो कर्व सरफेस एरिया है वो निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट ये इक्वल हो जाएगा πRL के, πRL, और ये इक्वल होगा पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 24 मल्टीप्लाई L की वैल्यू 26 इक्वल हो गया 13728 डिवाइडेड बाई 7 और ये इक्वल हो गया 1961.14 मीटर स्क्वायर। क्योंकि जो एरिया होता है वो यूनिट का स्क्वायर होता है, तो यहाँ यूनिट हमारी मीटर है तो मीटर का ये स्क्वायर हो गया इस टेंट का कर्व जो सरफेस एरिया है। अब इस टेंट को बनाने के लिए हमें जो कैनवास की रिक्वायर्ड होगी वो इतना मीटर स्क्वायर कैनवास की रिक्वायर्ड होगी और 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कॉस्ट है ₹70। तो इस टेंट को बनाने के लिए जो कैनवास होगा उसकी जो कॉस्ट होगी कॉस्ट ऑफ कैनवास ये इक्वल होगा 1961.14 मल्टीप्लाई इतना मीटर स्क्वायर की रिक्वायर्ड है और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹70, तो मल्टीप्लाई 70 इतना रुपीस, ये इक्वल हो जाएगा 13728 रुपीस के, 1,37,280 रुपीस। इस कैनवास जो टेंट बनाने में कैनवास यूज होगा उसकी कॉस्ट इतनी आ गई। ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है।
इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।